morning students. Today we are going to read subject English standard 3 lesson number 14. Name of lesson is Little Tiger, Big Tiger. Now I am going to teach this lesson to you. There was a mother tiger and her small tiger cub. They lived near a river in a shady jungle. एक मम्मी टाइगर और एक उसका जो बेबी टाइगर के बेबी बच्चे को क्या कहते हैं, कब। तो स्मॉल टाइगर था जो वो कहाँ रहते थे, नदी के पास, बहुत ही घने जंगल में। शेडी मीन्स घना जंगल। ओके, व्हेन द स्काई वाज डार्क द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग। जब आकाश में अंधेरा हो जाता था, डार्क होता था जिस दिन आकाश, उस दिन जो मदर टाइगर थी वो शिकार पे निकलती थी। और किसका शिकार करती थी, डियर का और पिग का। द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हिज मदर साइड। जो टाइगर का जो बेबी था, यंग वन, जो बच्चा जिसे हम कब कहते हैं, वो कहाँ रहता था, अपनी मम्मा के पास, स्टेड क्लोज, पास में रहता था, वो खड़ा रहता था। ठीक है। When the langur monkey saw her, he called a loud, harsh call. Watch out, a tiger is coming. लंगूर मंकी जब वो देखता था तो वो जोर से एकदम कर्कशी, हार्श कॉल मीन्स कर्कशी आवाज से चिल्लाता था कि भाई ध्यान रखें, वॉच आउट, ध्यान रखें, a tiger is coming. टाइगर आ रहा है। The sambar deer bellowed. द कक्करडीर बाघ। जो सांबर डीर था वो भी चिल्लाता था और जो कक्करडीर था वो भौंकता था। एंड समटाइम्स द गेम गॉट अवे। और कभी कभी ये सब बच के निकल जाते थे। मतलब जब मदर टाइगर हंटिंग के लिए निकलती है, शिकार पे निकलती हैं, तब ये मंकी है जो वो जोर से कर्कशी आवाज में चिल्लाता है कि भाई देखो टाइगर आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता था कि ये जो शिकार होने से बच जाते थे, जो पिग है और डियर है वो सब बच निकलते थे। सी हंटेड देम फॉर जंगल फॉल। फिर वो जंगल में जो फॉल है उनके लिए, उनके शिकार पे आगे निकल जाती थी। फॉर पीजन, ये क्या है, ये वहाँ के बर्ड्स हैं। एंड फॉर फ्रॉग, फ्रॉग तो आप जानते ही हैं। और वेंट टू द रिवर फॉर फिश, और कई बार नदी के पास फिश को शिकार करने के लिए फिर वो मदर टाइगर है वो चली जाती थी। बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट। लेकिन वो हर रात को शिकार नहीं करती थी। इफ द मून वॉज ब्राइट द मदर टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द डॉन। अगर मून, चंद्रमा जो आकाश में चांद होता है, अगर उसको एकदम तेज रोशनी होती थी जिस दिन, उस दिन मदर टाइगर शिकार पे नहीं निकलती थी। जिस दिन थोड़ा डार्क अंधेरा होता था ना, उसी दिन निकलती थी। और वो फिर क्या, अगर चांद पूरा निकला हो, पूरा उजाला हुआ रहता था, तो फिर मदर टाइगर आराम कर देती थी, लेट जाती है, वो त्याग देती थी कि भाई आज छोड़ दो, लेट आओ। वो छोड़ देती थी वो विचार कि भाई आज नहीं करना है, जब तक सुबह है, थोड़ा डार्क ना हो जाए, भोर होने के तक, चांद थोड़ा छुपने लगे, सूरज थोड़ा आने लगे, थोड़ा अंधेरा डार्क ना हो, तब तक मैं अब शिकार नहीं करूँगी। ऐसा सोच के वो अपना जो शिकार का जो आइडिया था वो छोड़ के और वेट करती थी, इंतजार करती थी। शी ट्विस्टेड द टिप फॉर हर टेल and the tiger cub pounced on her tail again and again. वो अपनी जो टेल होती है, पूंछ को खींचती थी, और जो बेबी टाइगर होते थे ना, छोटे कब, वो क्या करते थे, पाउंच ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन। वो बार बार वो मतलब देखो, आप देखो, आपके फोटो में पॉइंट है ना, ये बार बार इस तरह से अपनी पूंछ को हिलाती है। फिर मदर टाइगर ऐसे देखो, बेबी टाइगर, ये मदर टाइगर, ये बेबी टाइगर, यहाँ पे आपको अच्छा से दिखेगा। तो ये क्या है, आपने बिल्ली को भी देखा होगा, वो इस
इस तरह से अपनी पूंछ हिलाती है, जिस तरह से यहाँ पे दिखाया है कि मदर टाइगर वो अपनी जो टेल है उसको पाउंच करती है और बार बार करती है खींचना। ओके, और कभी इस तरह को खींचना, कभी खींच लेना, फिर हिलाना, इस तरह से। और जो बच्चा है वो उस पर फिर जंप करता है। If he went too far away, the mother tiger called him with her low, quiet grunt. अगर वो थोड़ा दूर चला जाता है कब, तो मदर टाइगर हल्के घुर्राने से, क्वाइट ग्रंट, हल्का घुर्राकर वो बच्चे को अपने पास बुला लेती है। The tiger cub came back, but he did not like to stay near his mother. जो टाइगर कब है वो वापस आ जाता है, लेकिन वो अपनी मम्मी के साथ में वहाँ पे रुकना पसंद नहीं करता। इन द जंगल एट नाइट, रात को जंगल में, क्योंकि वो बच्चा है ना, उसके अंदर एक उत्सुकता होती है, कौतूहल होता है कि मैं भी जाऊँ हंटिंग करूँ, शिकार करने के चक्कर में रहता है कि भले मम्मा यहाँ पे बैठी है, मैं थोड़ा जाके देख के आता हूँ, इसलिए उसको अपनी माँ के पास में बैठना अच्छा नहीं लगता था। One night the mother tiger was tired and closed her eyes. एक रात क्या हुआ, मम्मी जो टाइगर हैं वो थोड़ा थक गई थी और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। The tiger cub saw a tiny frog. टाइगर कब ने एक छोटा सा फ्रॉग देखा, hopping along the ground. The tiger cub pounced. टाइगर कब ने क्या करा, पाउंस मतलब पंजा मारना, तो वो कूद रहा था। फ्रॉग था वो होपिंग, मतलब ऐसे कूद कूद के जा रहा था, और टाइगर कब ने उसको पाउंस किया। बट द फ्रॉग होप्ड अवे, और वो आगे चला गया, होप अवे कूद के आगे चला गया। He chased the frog and caught it, और फिर उसने पीछा किया कब ने फ्रॉग का और उसको पकड़ लिया। And turned to show his mother, और जैसे ही वो मुड़ा अपनी मम्मी को बताने के लिए कि देखो मम्मा मैंने ये फ्रॉग को पकड़ लिया है। But she was not inside, लेकिन वो पास में नहीं थी। Instead he saw a tiger bigger than his mother near him in the jungle, और उसकी बजाय उसने अपनी माँ तो वहाँ थी नहीं, और माँ के बदले क्या देखा, एक माँ से भी बड़ा टाइगर उसके पास में था। और जंगल में उसने देखा कि भाई मम्मी तो है नहीं, पर मम्मी से भी बड़ा टाइगर एक उसके पास में है। द टाइगर्स ग्रीन आईज glisten as he was the tiger cub, और जो उसकी ग्रीन आईज थी वो चमक रही थी। द टाइगर कब वॉज फ्रिटन, और जो कब था टाइगर का जो बेबी था वो डर गया। He could not hide or run, ना वो छुप सकता था और ना ही दौड़ सकता था। होता है ना कभी कभी एकदम खुले में एक बड़ा सा टाइगर आके एक छोटे से कब के पास खड़ा हो गया, और फिर क्या करेगा वो, वहाँ पे कुछ छुपने की तो जगह थी नहीं, तो ना वो वहाँ से भाग सकता था अपनी मम्मा के पास, और ना ही वहाँ पे कहीं छुप सकता था, क्योंकि बिल्कुल नियर उसके पास में बड़ा वाला टाइगर खड़ा था। He let the frog hop away. The tiger crept up closer to the little tiger cub. Crept मतलब रेंगना, रेंगते हुए। The tiger crept up closer to the little tiger, और रेंगते रेंगते जो बड़ा टाइगर था वो छोटे टाइगर के पास में आ जाता है। इसके पहले जो लाइन है वो है he let the frog hop away, फिर वो क्या करता है, डर जाता है ना, तो जो फ्रॉग पकड़ा होता है ना उसको जाने देता है, जाने दो, और इधर तो फ्रॉग चला जाता है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, बड़ा वाला टाइगर उसके नजदीक आ रहा है रेंगते हुए। बट अ रॉर फिल्ड द जंगल, एक दहाड़ ऐसी गूंजती है कि जंगल में पूरी दहाड़ जैसे भर जाती है। द रॉर ऑफ द मदर टाइगर, और वो रॉर किसका था, वो मदर टाइगर की दहाड़ थी। She faced the other tiger and he went away. उसकी जो गर्जना थी, उसकी दहाड़ थी, इतनी जोर से थी कि पूरे जंगल में वही आवाज गूंज गई। और फिर उसने क्या करा, मदर टाइगर ने वो जो बिग टाइगर था उसको फेस किया और उसे भगा दिया। The mother tiger liked to roar a loud big tiger roar to tell all the other animals in the jungle that she was there. मदर टाइगर की जो आवाज़ थी वो पसंद करती थी इतनी जोर से चिल्लाना, जिससे कि आसपास के जो अदर टाइगर्स हैं वो भी सुने और अदर एनिमल्स भी सुने कि भाई मदर टाइगर वहीं कहीं है।
में ही है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ऑल द अदर एनिमल इन द जंगल केप्ट फार फार अवे। और इससे क्या होता था, वो दहाड़ सुनकर सभी जो अदर्स एनिमल्स थे ना वहाँ पे, अदर एनिमल्स, वो फार फार दूर दूर चले जाते थे दहाड़ सुनकर मदर टाइगर की। द टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रॉर, अ लाउड टाइगर कब रॉर टू टेल ऑल द एनिमल, ऑल अदर एनिमल इन द जंगल दैट ही वॉज देयर। जो छोटा टाइगर कब था वो भी ये पसंद करता था जोर से दहाड़ करना, जोर से गर्जना करना, ठीक है, ताकि सब जो अदर एनिमल्स हैं वो वहाँ से दूर जाएं। वो मतलब जैसे मम्मी से डरते हैं वैसे बच्चे से भी डरे, बच्चा ऐसी कोशिश करता था। बट ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वेर नॉट अफ्रेड एट ऑल एंड नन ऑफ देम रैन अवे। लेकिन इसके जो छोटे बच्चे की जो कब जब रॉर करता था तो उसकी दहाड़ से कोई डरता नहीं था और कोई भागता भी नहीं था। बट देयर केम अ ईयर व्हेन द स्मॉल टाइगर कब वाज अ फुल ग्रोन टाइगर। लेकिन एक साल ऐसा आया, मतलब साल साल बीतते जाते हैं, वो बड़ा हो गया। एक साल में वो बच्चा है जो बड़ा हो गया और वो भी फुल ग्रोन टाइगर, एक बड़ा टाइगर बन गया। He walked for miles alone, फिर वो अकेला ही दूरों दूर माइल्स माइल्स चला जाता था, hunting for game at night. When he roared to tell all other animals in the jungle that he was there, all the other animals in the jungle kept far far away. फिर जब वो दहाड़ता था कि भाई मैं यहाँ हूँ ये बताने के लिए, तो सभी जो जानवर थे जंगल के वो दूर दूर चले जाते थे, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका था ना, तो उसकी गर्जना भी बहुत तेज हो गई थी, उसकी दहाड़ भी बहुत भारी हो गई थी। एंड द ग्रेट बिग टाइगर दैट हैड बीन अ स्मॉल टाइगर कब हियरिंग हिज ओन लाउड रॉर स्माइल्ड टू himself a great big tiger smile. And the great big tiger that had been a small tiger कब जब फिर क्या फिर वो जो छोटा टाइगर था अब वो बड़ा हो चुका है, तो वो खुद ही से अब खुश हो गया, अपने आप की वो खुद पे स्माइल करता है कि अब देखो जब मैं छोटा था, जब वो छोटा था तो कोई डरता भी नहीं था, लेकिन अब वो जब बड़ा हो चुका है तो उसको खुद को ही अच्छा लग रहा है, खुद पे स्माइल कर रहा है कि देखो अब मेरे से सब लोग कैसे डर रहे हैं, और वो खुद पे हंसता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी जो ये स्टोरी है ये पूरी हो जाती है बुक में से, टेक्स्ट बुक में से, और मैं अब आपकी वर्क बुक ले आती हूँ। You can see your workbook, right? And now hard words. This is your hard words. You have to write this all in your notebook. Now I am going to explain the pick the correct options MCQs. Question number 1. Pick the correct options. A. Tiger lived in a city. Tiger कहाँ रहता था? City, tree, house और जंगल. You have to tick on jungle. C. Did not hunt every. Option 1 day. Option 2 night. Option 3 year. So you have to tick on night. Now see, the tiger saw a tiny frog, deer or cat. So you have to tick on frog. Jungle, night and frog. Okay. Now question number 2, fill in the blanks. Already you have an answer in this cloud. I have already written this for you. You can see your screen. So there is no need to read this. क्योंकि जो ये fill in the blanks होती हैं वो सब आपके लेसन में से जो सेंटेंस है वो ही है, वो सेंटेंस लिए हैं और उसमें से कुछ मिसिंग वर्ड है जो हमें यहाँ पे दिए हैं, उठा के हमें उसे ड्रॉ भी करना है, लिख देना है, ठीक है। तो नाउ योर क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या हम वीडियो बनाते हैं तो हमें एक में आपको लेसन भी समझाना है एक वीडियो में, और उसी में आपकी एक्सरसाइज भी समझाना है। तो जो रीड करने जैसा है वो मैं आपको रीड करके बता दूंगी, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइमिंग जो रीड करने जैसा है वो मैं आपको कर दूंगी, बाकी आप लोगों को PDF मिल जाएगा, यू विल गेट दिस ऑल इन PDF फॉर्म। ओके, सो योर क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मदर टाइगर हंटेड फॉर पिग एंड बियर
जो मदर टाइगर थी वो क्या शिकार करती थी, पिग और डियर का? सो दिस इज फॉल्स। वहां यहाँ पे होता है पिग एंड डियर। द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हिज मदर्स साइड, ट्रू। सी द टाइगर कब सॉ अ बिग फ्रॉग, फॉल्स। द मदर टाइगर लाइक टू roar loudly, true. The big tiger crept up closer to the little tiger cub, this is also true. Now your question number 4, the animals oblique birds in column A have to reach their homes in column B, find out where they live. तो कहाँ पे रहते हैं? बर्ड है और एनिमल्स के नेम है, तो वो हमने मैच कर दिए हैं, ठीक है। तो ये मैं अब आपको, क्योंकि ये आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाती हूँ। इसकी आपको फोटोकॉपी मिलने वाली है। यू विल गेट द PDF of this today. So question number 5, answer the following question. Question number 1 is where did the mother tiger and her small tiger cub live? कहाँ पे रहते थे? Mama and small tiger they live near a river. कहाँ रहते थे? नदी के पास। Near means पास में। B, what did the mother tiger hunt when the sky was dark? She hunted pigs and deer. मम्मी जो टाइगर थी वो क्या शिकार करती थी? तो वो पिग्स और डियर का शिकार करती थी। What did the tiger cub catch one night? जो टाइगर का कब था उसने एक रात को क्या कैच किया? तो आंसर इज अ टिनी फ्रॉग, एक छोटा मेंढक। What happened to the little tiger cub when he chased the frog? He saw a tiger bigger than his mother near him. क्या हुआ था जब उसने एक फ्रॉग को पकड़ लिया था, चेस कर लिया था, पीछे करके वो पकड़ता है ना, तो छोटे कब ने क्या दिया था? उस वक्त क्या हुआ? तब क्या हुआ था? उसने एक बड़ा टाइगर देखा था, बिगर देन हिज मदर, अपनी मम्मा से भी बड़ा, नियर हिम, अपने पास में। सो यू कैन सी योर आंसर इज हियर। Now students, question number 6, who am I? मैं कौन हूँ? Look at the picture and read the clues. Then complete the crossword puzzle. The first clue is done for you. यहाँ पे pictures दे रखे हैं। I give wool, मैं wool देता हूँ, that is sip, एक डन कर रखा है। बाकी सब है I lay egg, you know, that is hand. तो ये सब है जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया क्रॉसवर्ड, तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। सो नाउ योर क्वेश्चन नंबर 7, वो हमने ऑलरेडी कर दिया है, आपके क्वेश्चन के हिसाब से हमने उसके आंसर लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्ड गेम। कैन यू प्लेस दीज लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ एनिमल्स? क्या आप इनको, मतलब क्या है? दिस इज अ जंबल वर्ड, ओके। उल्टा लिखा है STC, तो नाउ दिस इज कैट, दिस इज माउस, दिस इज हॉर्स, दिस इज लायन, दिस इज शिप, दिस इज डियर, दिस इज बुल, दिस इज टाइगर एंड फॉल एंड रैबिट। यू कैन सी योर आंसर्स। मैंने ये ऑलरेडी आपको अनजंबल कर दिए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज कंप्लीटेड। You have to write question number 1 in your notebook, and भी लिखा है तो आपको नोटबुक में लिखना है। This is also you have to write in your notebook. Question and answer and B, okay, and this jumble words. जहाँ जहाँ मैंने NB लिखा है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। We will read our lesson number 15, words in the main box, in our next lecture. Till then, bye. Thank you.